नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सबके सामने। मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखते हुए MCQ टेस्ट सीरीज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज आपके सामने चला रहे हैं। लगभग 14 टेस्ट सीरीज अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम MCQ के 15वें टेस्ट सीरीज को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। उम्मीद है कि इस MCQ टेस्ट सीरीज के माध्यम से निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा होगा। आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इतिहास विषय के प्रश्नों को इस MCQ टेस्ट सीरीज के माध्यम से बेहतर तरीके से तैयारी कर पा रहे होंगे। निश्चित रूप से यदि आपके लिए यह ज्ञानवर्धक है तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परमानेंटली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो MCQ टाइप के वीडियो आपके सामने अपलोड हो या फिर लाइव क्लासेज जब भविष्य में चलेंगे तो उसके आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। अधिक से अधिक दोस्तों के बीच आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके कि मेरे विद्यार्थीगण इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं MCQ 15 नंबर की सीरीज की ओर। लेकिन जैसा कि हर बार की तरह आप जानते हैं कि पिछले टेस्ट सीरीज के आंसर शीट जारी किए जाते हैं, आपके सामने रखे जाते हैं, ताकि आप अपने उत्तर को उसके साथ मिलान कर सकें और आप अपनी एनालिसिस खुद कर सकें, आप अपना विश्लेषण खुद कर सकें। तो आइए चलते हैं MCQ 14 नंबर की सीरीज के आंसर शीट को आपके सामने हम रखते हैं और आप खुद उस आंसर शीट के माध्यम से आप अपना इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें कि आप के उत्तर कितने सही हैं और आप क्या मार्क्स पाते हैं। MCQ टेस्ट सीरीज का जो 14वां क्रम था, MCQ 14 नंबर का जो सीरीज था, उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सवाल आपके सामने रखे गए थे। 15 प्रश्न। मैं एक बार उन 15 प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर हम चलेंगे MCQ 15 नंबर की सीरीज की तरफ। मौर्य साम्राज्य का सबसे पहला सवाल था MCQ 14 का, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? ऐतिहासिक कालखंड के मुताबिक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल, मौर्य राजवंश की स्थापना भारत में 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन योग दर्शन के प्रतिपादक या संस्थापक थे? बहुत आसान सा सवाल था, इसका सही उत्तर है पतंजलि, आपका उत्तर होगा बी। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, यानी आपका सही उत्तर होगा सी। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? तो शुंग राजवंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था, जो शासक था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र नाम के व्यक्ति ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पांचवा सवाल था, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से भारत के इतिहास में कनिष्क प्रसिद्ध है, यानी आपका सही उत्तर होगा पांचवा का सी। छठा सवाल था, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत सरल सवाल था। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में ज्यादातर दिया हुआ है, तो आपका सही उत्तर है 6 का सी। सातवां प्रश्न था, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? बहुत आसान सवाल है, सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, तो आपका सही उत्तर होगा डी। आठवां सवाल था, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान सवाल था, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड यह बहुत ही आसान सवाल है। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर, यानी आपका उत्तर होगा सी।
9वां सवाल था बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण जन्म आप जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था, और प्रथम ज्ञान की प्राप्ति उनको बोधगया में हुई थी। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। 10वां सवाल था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने प्रदान की। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये उपाधि ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ यानी वी स्मिथ ने दिया था। तो आपका सही उत्तर होगा 10वां का बी। 11वां सवाल था निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य यानी चाणक्य यानी आचार्य विष्णुगुप्त को, यानी 11 का सही उत्तर होगा ए। 12वां सवाल था आपका नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के द्वारा बनवाया गया। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 12 का सही उत्तर होगा ए। 13वां सवाल था आपके सामने इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित है किस शासक से या किस व्यक्ति से। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख या इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति जिसको आप कहते हैं वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त नाम के शासक की प्रशंसा का विवरण दिया गया है उसके दरबारी कवि हरिशेड़ के द्वारा, जिसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से या प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। 14वां प्रश्न चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी, किसके शासनकाल में की थी। तो चीनी यात्री फाहियान आया था भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी ये गुप्त राजवंश का शासक था। और 15वां सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश नवरत्न से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आप देखते हैं 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसको हम नवरत्न के नाम से पुकारते थे, यानी 15वां का सही उत्तर होगा डी। तो इस तरह से आप MCQ 14 नंबर सीरीज के 15 सवालों के उत्तर आपके सामने रख दिए गए। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए। और अब हम चलते हैं MCQ 15 नंबर की सीरीज की तरफ। आज के मुख्य 15 प्रश्न एक एक करके आपके सामने रखा जा रहा है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। MCQ 15 नंबर का पहला सवाल, भारत में प्रचलित पहला सिक्का कौन सा था। काशार्पण, निष्प, सुवर्ण और आहत। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। भारत में प्रचलित पहला सिक्का आपको बताना है, उस सिक्के का नाम क्या था। दूसरा सवाल है हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था। हरिशेण किस शासक का दरबारी कवि था। 4 विकल्प हैं आपके सामने, कनिष्क, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त और अशोक। किसी एक विकल्प का चयन करना है। MCQ 15 नंबर की सीरीज का तीसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक है। यानी आपको बताना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन है रवि कीर्ति, कालिदास, आर्यभट्ट और वाग्भट्ट। चौथा प्रश्न है MCQ 14 का जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हितोपदेश के लेखक कौन है। बहुत पॉपुलर पुस्तक है हितोपदेश, उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं सुश्रुत, नारायण पंडित, नागार्जुन और इनमें से कोई नहीं। MCQ 15 का 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किस गुप्त राजा को 100 युद्धों का नायक कहा गया है। 100 युद्धों का नायक। 4 ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और श्रीगुप्त। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 15 नंबर का सीरीज का 6ठा सवाल, पल्लव राजवंश की राजधानी कहां थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैसूर, मद्रास, कन्नौज और कांचीपुरम। इन 4 में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। MCQ 15 नंबर का 7वां सवाल, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बौद्ध, जैन, शैव और इनमें से कोई नहीं।
8वां सवाल, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है? भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, वैदिक युग, सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य राजवंश और गुप्त राजवंश। किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 15 नंबर की सीरीज का 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन है, दंतिदुर्ग, यशोवर्मन, मिहिर भोज और इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 15 नंबर सीरीज के 10वां सवाल स्क्रीन पर है आपके। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? ट्रिपलटाइट स्ट्रगल, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? 3 राजवंशों के बीच यह संघर्ष हुआ था, उनमें से इसकी शुरुआत किसने की थी ये आपको बताना। प्रतिहार शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने, पाल शासकों ने, या इनमें से किसी ने। MCQ 15 नंबर की सीरीज का 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तेलुगु ग्रंथ या तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हरिहर, बुक्का, राज प्रथम और कृष्णदेव राय। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भारत सरकार द्वारा किस ग्रंथ से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है? भारत सरकार के बहुत सारे ऑफिशियल चीजों पर आप देखते होंगे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। एक तरह से राष्ट्रीय वाक्यांश भी है यह। तो आपको बताना है कि यह वाक्यांश, यह वाक्य कहां से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया। 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, मुंडोक उपनिषद यानी उपनिषद ग्रंथ, पुराण और मनु स्मृति। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 13वां प्रश्न है MCQ 15 नंबर की सीरीज का 13वां प्रश्न, यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? प्री मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में यादव राजवंश हुआ करता था। तो यादव राजवंश या यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तेलंगाना, देवगिरी, द्वार समुद्र और मदुरई। MCQ 15 नंबर की सीरीज का 14वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया? आपको बताना है किस राजवंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया है। 4 ऑप्शन है, कारकोट राजवंश, उत्पल राजवंश, लोहार राजवंश, सेन राजवंश। इनमें से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। और आज की MCQ 15 नंबर की सीरीज का अंतिम सवाल, 15वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विख्यात एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? 4 राजवंश के नाम आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस राजवंश ने विख्यात प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल साम्राज्य, चालुक्य राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश और इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये रहे MCQ 15 नंबर के सीरीज के 15 सवाल जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। उम्मीद है कि पूर्व की भांति आप इन 15 सवालों के जवाब हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, निश्चित रूप से धीरे धीरे निरंतर लगे रहने से ही अध्ययन की सार्थकता सफल होती है। आप भले ही किसी सेक्शन में वीक हों,
इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। निरंतर अध्ययन करना है, ईमानदारी से अध्ययन करना है, धैर्य के साथ अध्ययन करना है। निश्चित रूप से आप भी बेहतर करेंगे, ऐसी मेरा अनुभव भी कहता है और ऐसी मेरी आशा भी है। तो दोस्तों, इन्हीं 15 प्रश्नों के साथ MCQ 15 को पूरा किया जाता है और फिर हम एक नए वीडियो के साथ एक MCQ के नए टेस्ट सीरीज को लेकर कुछ समय के पश्चात फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।